जरा इधर आए मरियम आपा, फातिमा गुल के ऊपर तो खतों की बारिश हो गई है। इसे खत नहीं कहते मुकद्दस, ईमेल ईमेल। बहुत शुक्रिया मेरी गलती निकालने का रायमी। चलो जाकर सीनम खातून को ताज़ा चाय ला दो। हाँ अभी ला के देता हूँ। ठीक है मेहमद, तुम उसको जरा छोड़ दो और ये ऑर्डर्स देकर आओ जाके। ठीक है। बिल और पता इसमें रखा हुआ है, ठीक है? अरे वाह, चलो जाओ तुम। ये सुने, ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस मुकदमे में फातिमा गुल का साथ देने का फैसला किया है। वाकई? वैसे सच पूछो तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी ज्यादा हिमायत होगी। फातिमा गुल के हिमायती बढ़ते चले जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम लोग तो मशहूर होते जा रहे हैं। हेलो, आप मिस सीनियम बात कर रही हैं? जी मैं हूँ। मिस्टर रिशाद आपसे बात करना चाह रहे हैं। कौन है? रिशाद रशरान। अस्सलाम वालेकुम सनम, आप यकीनन मुझे जानती होंगी। जी बिल्कुल जानती हूँ। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्हें आप अपने रवैये से मुजरिम साबित करना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इस मुकदमे के बारे में आपकी अपनी कोई राय नहीं। आप फातिमा गुल और उसके आसपास मौजूद लोगों के हाथों खिलौना बनी हुई है। समझने की कोशिश रिशाद करें साहब, आप। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैं जानता हूँ आपने इस मैदान में कदम अभी रखा है। जब लोगों को पता चलेगा कि ये तमाम दावे और आपकी बनाई हुई कहानी महज फर्जी है, तो सहाफत में आपका मुस्तकबिल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप जरा साफ साफ बताएंगे मुझे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस मुकदमे में आपकी गलतियों से उन तंजीमों और मंसूबों को नुकसान पहुंचेगा जो वाकई में इस तरह की हालत का शिकार औरतों की मदद करते हैं। ये सब अपना जोर खो देंगे जब लोगों को पता चलेगा कि फातिमा गुल के दावे किस कदर झूठे हैं, और लोग उन तंजीमों पर भरोसा करना छोड़ देंगे जो फातिमा गुल का साथ देंगे, और उन तमाम औरतों को बेहद नुकसान पहुंचेगा जो वाकई में मदद की हकदार है। और याद रखिएगा, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर आयद होगी। रिशाद साहब, मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। हाँ समझता हूँ। आप बहुत पुरजोश होंगी इतना लंबा हाथ मारने पर, लेकिन आप हमारी बात सुने बगैर किस तरह मीडिया मुहिम चला सकती हैं? आपको तो हमारी बात भी सुननी चाहिए। मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ अगर आप चाहें तो। ये अच्छा होगा, हमारे पास भी कहने को बहुत कुछ है। वैसे भी मैं यशरांस के ऊपर अपनी फाइल तैयार कर रही थी। हाँ, मुझे हैरत नहीं हुई। खुश आमदीद। आइए ना, अंदर आइए। रिशाद साहब, इस केस के कई रुख हैं। एक तरफ ये ज्यादती का केस चल रहा है और दूसरी तरफ कत्ल का मुकदमा चल रहा है। जी मोहतरमा। उसके कातिल भी अब तक नहीं पकड़े गए। क्या मुझे एक लस्सी मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो आइए। खुदकुशी का वाकया भी है, और इन सब के अलावा खुदकुशी करने वाले ने जो खत छोड़ा था उसमें यशरांस का नाम मौजूद है। ये क्या कह रही हैं आप? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब वाकयात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यशरांस का नाम हर जगह आप मौजूद तो हम है। पर मुजरिम होने का इल्जाम लगा रही हैं। क्या कह रहे हैं वो? नहीं, मैं सिर्फ आपको इस मुकदमे में अपनी दिलचस्पी का मकसद बता रही हूँ। आप ना ही जासूस हैं और ना ही इस्तकासा। आप कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? रिशाद साहब, मैं फातिमा गुल के मुकदमे के बारे में रिसर्च कर रही हूँ, इतनी सी बात है। दिल खोलकर रिसर्च कर लें। आप एक झूठ के पीछे भागती रहें। मुझे तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आपकी नौकरी का क्या होगा। आप देख लीजिएगा, आप बहुत बुरी तरह नाकाम होंगी। मुझे बहुत कुछ कहना था इसे, मगर मुझे लगता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होगी। बेवकूफी की मैंने कहा था आपसे फोन मत करें। अपना गुस्सा जाहिर करके अब आपने अपने पति। बकवास नहीं करो, मैं दिखा दूंगा इन्हें। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। इसी गुस्से की वजह से आपने एक एक करके सारे पते खो दिए। हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। ये लोग डर रहे हैं और कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा, ये हमारे लिए बेहद अहम कॉल थी। आपने भी सुना होगा फातिमा गुल इल्गाज के मुकदमे के बारे में। जी सुना है। मैं फातिमा गुल की भाभी हूँ और ये इसका रेस्टोरेंट है। लगता है वो यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो करीम के साथ डॉक्टर के पास गई है। सूप बोरेगी लेना पसंद करेंगी आप? बिल्कुल ताज़ा बनाया है। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं टीवी पर इन खबरों को देखती रही हूँ। अदवान यशरान, उसने इल्जामात कबूल करने से इनकार कर दिया है ना? जाहिर है वो इनकार करेगा, क्यों मानेगा? वो तो अपने ग्रुप का लीडर है। किसी अखबार से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, मैंने बताया ना, मैं अखबार और खबरों में देख चुकी हूँ। मुझे तजस्सुस था, ये मुकदमा अपनी तरफ खींच रहा था मुझे। बहुत से लोग हैं आप जैसे, साथ देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इन सबको इनके किए की सजा बहुत जल्दी मिलेगी, अदवान यशरान समेत। कितने पैसे हुए? 30 रुपए हुए। ये लीजिए, आपका शुक्रिया। मगर अरे क्या हुआ? आपने तो अपनी लस्सी पी नहीं, क्या पसंद नहीं आई? खुदा हाफिज।
अल्लाह अल्लाह। ये सब क्या था आखिर? क्या पता, मुमकिन है इसके साथ भी कुछ बुरा हुआ हो। आपको ऐसा ख्याल कैसे आ गया? शायद साफियों का दिमाग ऐसे ही चलता होगा। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी।